यूपी में 6 दिसंबर के मद्देनजर हाई अलर्ट पर प्रशासन। अयोध्या सहित कई जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की गई तैनाती। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही निगरानी। अयोध्या की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मथुरा में 6 दिसंबर के मौके पर धारा 163 लागू। शहर के मुख्य चौराहे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात। संभल में पुलिस ने 6 दिसंबर जुमे की नमाज के मौके पर जारी किया हाई अलर्ट। शाही जामा मस्जिद सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संभल के एसपी के बिश्नोई ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की उम्मीद जताई। कहा, नई शांति समिति जिले के कार्यकर्ताओं और मौलानाओं से शांति कायम रखने पर कर रही है बात। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के मुताबिक पूरे जिले में शांति है। आरएएफ आरआरएफ के जवान डीएम के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं फ्लैग मार्च। शहर के हालात की हो रही है मॉनिटरिंग। मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज बोले, संभल में पीएससी के साथ आरएएफ और आरआरएफ भी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। हम ड्रोन के जरिए भी करेंगे निगरानी। यूपी के बरेली में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 6 दिसंबर को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों से की गई शांति की अपील। लखनऊ में एक्शन में पुलिस प्रशासन। विवादित ढांचे और की बरसी पर पुलिस अलर्ट। शहर में पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज दिल्ली के लिए कूच करेगा किसानों का जत्था। दोपहर 1 बजे के बाद 101 किसानों का पहला जत्था होगा रवाना। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने एमएसपी के मुद्दे पर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, उम्मीद है सरकार हमें नहीं रोकेगी। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने बताया, 9 दिसंबर को सांसदों नेताओं के घरों का होगा घेराव। 12 घंटे के अनशन पर बैठेंगे किसान। किसानों की दिल्ली कूच पर हाई अलर्ट। अंबाला पुलिस किसानों को बिना परमिशन के दिल्ली न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हुआ फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक होंगे मंत्री। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी के 10 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे मंत्रालय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख की सीएम सहायता निधि को मंजूरी दी। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा, हम तीनों मिलकर इसका निर्णय कर लेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों के आधार पर मंत्रालय बंटवारे का फैसला लेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस बोले, मौजूदा सरकार में भले ही हमारा रोल बदल गया है, लेकिन हमारी दिशा समन्वय पहले जैसे रहेंगे। सीएम फडणवीस बोले, मैंने शरद पवार, उद्धव, राज ठाकरे को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया था, लेकिन नहीं आए। राजनीति में संवाद की जगह होनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखने के संकेत दिए। कहा, कानून व्यवस्था में ही संभालूंगा। गृह मंत्रालय में गाली सुननी ही पड़ती है। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे पहुंचे ठाणे के आनंद मठ। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे को दी श्रद्धांजलि। आनंद मठ में भारी तादाद में पहुंची लाडली बहनें। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का किया गया भव्य स्वागत। दक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष की नियुक्ति। एडवोकेट मोहम्मद साहिल होंगे नए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ का बस्तर और कोंडा गांव नक्सल मुक्त हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी। सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 14 दिसंबर से 3 दिन के दौरे पर जाएंगे छत्तीसगढ़। सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर। भारतीय सेना की विचार और नवाचार प्रतियोगिता 2024 इनो योद्धा में हुए शामिल। नवी मुंबई में बनेगा नया त्रिपुरा भवन। से माणिक साहा ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर किया निरीक्षण। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी के कन्नौज में ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंदिरों मस्जिदों से उतारे गए बिना इजाजत के लगाए 21 लाउडस्पीकर। प्रशासन ने कई लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक के अनुरूप करवाई। लोगों ने बिना परमिशन के लगाए लाउडस्पीकर को उतारने में किया सहयोग। मुजफ्फरनगर में रेड के दौरान जीएसटी की टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, पूर्व सांसद कादर राणा की बेटी शाजिया और आयशा सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में विजय दिवस पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में 183 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा PWD के पुरम इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण। शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में पहुंची। असम के गुवाहाटी में बढ़ी ठंड। आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम।